और बात पेगासस जासूसी कांड की कर लेते हैं। इसी साल 18 जुलाई को दुनिया भर के 17 पत्रकार संगठनों ने एक साथ एक मुद्दा उठाया कि पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल पत्रकारों की जासूसी के लिए किया जा रहा है। जल्दी पता चला कि जासूसी का यह जाल 45 देशों में फैला हुआ है। पेगासस स्पाईवेयर इजराइल का है। विवाद की यह आग इस बात से और भड़क गई कि इजराइल इस स्पाईवेयर को सिर्फ सरकारों को ही बेचती है। भारत में विपक्ष ने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने नागरिकों और विरोधी नेताओं की जासूसी के लिए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है। स्पाईवेयर उस चीज को कहते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्पाई यानी जासूसी करता है। स्पाईवेयर। विपक्षी दल और मीडिया जांच की मांग करते रहे, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए जांच कमेटी बैठा दी है। लेकिन दुनिया के स्तर पर देखें तो खुद से जांच को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ 4 ही देश आगे आए और उन देशों ने जुलाई में ही जांच बिठा दी थी। फ्रांस में जांच इतनी आगे बढ़ चुकी है कि 2 पत्रकारों के फोन में पेगासस स्पाईवेयर निकला भी है। वहीं इजराइल भी जांच कमेटी बिठा चुका है, जहां से पेगासस स्पाईवेयर तमाम देशों को बेचा गया है। इनके अलावा हंगरी और अल्जीरिया ने भी तभी जांच शुरू कर दी थी, लेकिन भारत में आज जांच के आदेश हुए सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद। इस जासूसी कांड के तार जब भारत से जुड़े तो पूरे देश में सियासी बवाल बढ़ गया था। तब संसद का मॉनसून सत्र इस बवाल की भेंट चढ़ गया और आज इसी जासूसी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया। फैसला सुनाते समय अदालत ने जो टिप्पणियां की हैं वो बहुत गंभीर हैं। इसी पर देखिए मेरे सहयोगी निपुण सहगल और प्रशांत की यह खास रिपोर्ट। सदन में तख्तियां लाना हमारे नियम प्रक्रिया के तहत उचित नहीं है। मेरा फोन टैप किया। ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। Please adjourn to meet at 4 o'clock because some people have decided not to allow the house. पूरा अपोजिशन यूनाइटेड है और यूनाइटेड रहेगा राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर। पेगासस में पूरा रिकॉर्डिंग करके ले लिया कि पूरा हम मीटिंग में क्या चर्चा किया। पहली बार राज्यसभा में सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। पेगासस जासूसी कांड। मॉनसून सत्र में यह शब्द संसद में सबसे ज्यादा बार सुना गया और बोला गया, और इसी शब्द की वजह से इतना हंगामा हुआ कि पूरा का पूरा संसद सत्र ही इस हंगामे की बलि चढ़ गया। 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि केंद्र सरकार पर राहुल गांधी समेत विपक्ष के बड़े नेता अपने ही मंत्रियों, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर और पत्रकारों समेत करीब 300 लोगों की जासूसी का आरोप लगा। सियासी संग्राम संसद से होता हुआ सड़क पर आया और फिर महीनों की सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इस जासूसी कांड की जांच के आदेश दे दिए। अदालत ने मामले की जांच के लिए 6 विशेषज्ञों की कमेटी गठित की है। कमेटी के कामकाज की निगरानी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस आर.वी. रविंद्रन करेंगे। पूर्व आईपीएस और रॉ के चीफ रह चुके आलोक जोशी और तकनीकी जानकार संदीप ओबेरॉय उनकी सहायता करेंगे। गांधीनगर के नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, केरल के अमृत विश्वविद्यापीठम के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉक्टर प्रभाकरण और आईआईटी बॉम्बे के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अश्विन अनिल गुमस्ते तकनीकी विशेषज्ञों के तौर पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। और जिन वी रविंद्रन की अगुवाई में जांच होगी वो बड़े फैसलों का हिस्सा रहे हैं। यूपीए शासन के दौरान जुलाई 2004 में 4 राज्यों के राज्यपाल को हटाकर नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई थी। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए मई 2010 में वी रविंद्रन ने केंद्र सरकार के फैसले को गलत करार दे दिया था। आरक्षण के मुद्दे पर वी रविंद्रन शुरू में उस संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% कोटा की वैधता को बरकरार रखा था। वी रविंद्रन उस बेंच का हिस्सा थे जिसने तिरुवनंतपुरम में
पद्मनाभ स्वामी मंदिर में मिली कलाकृतियों और मूल्यवान आभूषणों की सुरक्षा के लिए कई दिशा निर्देश दिए। जुलाई में पेगासस कांड सामने आया और 5 अगस्त से इसकी सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने यह प्रस्ताव दिया कि वो एक विशेषज्ञ कमेटी बनाएगी जिसमें सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। कमेटी कोर्ट की निगरानी में काम करेगी और कोर्ट को रिपोर्ट देगी। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए यह मांग की थी कि कोर्ट ही कमेटी का गठन करे। अब कोर्ट की बनाई तकनीकी विशेषज्ञ कमेटी इन पहलुओं पर रिपोर्ट देगी कि क्या भारत के नागरिकों के फोन या दूसरे डिवाइसेस में पेगासस स्पाईवेयर डाला गया, कौन कौन लोग इससे पीड़ित हुए। 2019 में व्हाट्सएप की हैकिंग की रिपोर्ट के बाद केंद्र ने क्या कदम उठाए। क्या भारत सरकार या किसी और राज्य सरकार या किसी सरकारी एजेंसी ने पेगासस स्पाईवेयर हासिल किया। क्या किसी निजी व्यक्ति ने इसे खरीदा या इसका इस्तेमाल किया। इसका हमें जवाब चाहिए। ऑर्डर किसने किया, इसका डेटा किसको दिया जा रहा था और किस बेसिस पे ये ऑर्डर किया गया था। बट जरूर एक अच्छा स्टेप। राहुल गांधी जी का और भ्रम, इन दोनों का गहरा रिश्ता रहा है। झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, ये राहुल गांधी जी की आदत रही है। उनके पास कुछ भी नया नहीं है। राहुल हैज नथिंग न्यू टू ऑफर। वही बातें, वही शब्दावली, वही वोकैबुलरी और हर विषय को लेकर उन्हीं विषयों को बारंबार दोहराना, यही राहुल गांधी कहते हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार जब राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देने लगी तो कोर्ट नाराज हो गई। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा, सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते जवाब नहीं दे सकते। हमने कहा कि जो बता सकते हैं उतना ही बताइए, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। कोर्ट सिर्फ मूक दर्शक बनकर बैठा नहीं रह सकता। हम कानून का शासन सुनिश्चित करना चाहते हैं। हमने हमेशा मौलिक अधिकारों की रक्षा की है। हम सूचना तकनीक के दौर में रह रहे हैं। इसका इस्तेमाल जनहित में होना चाहिए। निजता के अधिकार की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इसका हनन कानूनी तरीके से ही होना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अहम पहलू है। तकनीक से इसका घोर हनन संभव है। हम सच जानना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, नेशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट किसी भी मैटर में सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी आप एक वर्ड थ्रो कर दीजिएगा तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। नेशनल सिक्योरिटी का एक्चुअल क्या कंसर्न है, अगर कुछ कंसर्न है तो कोर्ट खुद बहुत कॉग्नाइजेंट है उसके बारे में। तो उसको मानते हुए फैक्ट ये है कि हमारे देश के सिटीजन्स पे ये शायद इस तरह की जासूसी हुई है, तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, हम नेशनल सिक्योरिटी का आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसमें इंक्वायरी की जरूरत है। लोकतंत्र में भले जनता सबसे ताकतवर होती है, लेकिन सरकार खुद को ज्यादा ताकतवर मान लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने निजता का महत्व ब्रिटिश लेखक विलियम पिट की 258 साल पुरानी पंक्तियों के जरिए बताया। सबसे गरीब आदमी भी अपने झोपड़े का स्वामी है। उसकी कमजोर छत को हवा उड़ा सकती है, उससे बारिश का पानी घुस सकता है, लेकिन इंग्लैंड के राजा उस टूटे फूटे झोपड़े की दहलीज से अंदर नहीं आ सकता। कोर्ट ने कहा है कि कमेटी अपने कामकाज का तरीका खुद तय करे। जस्टिस रविंद्रन भी इस बारे में अपनी सलाह देंगे। कोर्ट ने कहा है कि कमेटी भविष्य के बारे में भी अपना सुझाव दे। कमेटी के कामकाज का खर्च भारत सरकार उठाएगी और मामले की अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद होगी। भारत के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली न्यायमूर्ति सूर्यकांता और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की 3 सदस्यीय पीठ ने अंग्रेजी उपन्यासकार ऑरवेल के हवाले से आज अपनी बात शुरू की। अदालत ने कहा, यदि आप कोई बात गुप्त रखना चाहते हैं तो आपको उसे स्वयं से भी छिपा कर रखना चाहिए, लेकिन सरकारें जिन बातों को छुपाना चाहती हैं, मीडिया उस सच को उजागर कर देता है। और यही तो मीडिया की ताकत है और यही लोकतंत्र को मजबूत भी बनाता है। इसीलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। जब पत्रकारों की मेहनत दिखती है तो भ्रष्ट आचरण करने वालों का कलेजा कांपने लगता है। इसी महीने पंडोरा पेपर्स लीक सामने आया, जिसमें 91 देशों के नेताओं और कारोबारियों के वित्तीय राज बेनकाब हुए। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ के तहत 117 देशों के 600 से ज्यादा पत्रकारों की खोजी पत्रकारिता से वो सच सामने आया जिसमें कई देशों के राष्ट्रपति, सरकारों के मंत्री और बड़े बड़े औद्योगिक घरानों का कच्चा चिट्ठा सामने आया था। 5 साल पहले आपको याद होगा पनामा कांड सामने आया था
उसमें कई देशों के बड़े बड़े लोगों के काले धन और टैक्स बचाने के धंधे का राज फाश हुआ था। खास बात यह है कि उसमें भारत के भी कई बड़े लोगों के नाम उस वक्त सामने आए थे। 1987 में भारत में ही बोफोर्स तोप कांड शानदार खोजी पत्रकारिता का ही नतीजा रहा है, जब तत्कालीन राजीव सरकार पर बोफोर्स तोप सौदे में दलाली का आरोप लगा। द हिंदू अखबार की चित्रा सुब्रमण्यम और एन राम की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ था। यानी पत्रकार जो है वो सरकारों को परेशान करते हैं। इसी मुद्दे पर राजीव गांधी की सरकार गिर गई थी और पत्रकारिता का सबसे शानदार प्रदर्शन तो 1974 में अमेरिका के वाटरगेट कांड में सामने आया था। चुनावी साल में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने विपक्षी नेताओं की फोन टैपिंग शुरू कर दी थी। तब वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन की रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी कि कैसे डेमोक्रेटिक पार्टी की नेशनल कमेटी के ऑफिस यानी वाटरगेट कॉम्प्लेक्स में फोन टैपिंग कराई जा रही है। इस पर रिचर्ड निक्सन को राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं होता। जब वॉशिंगटन पोस्ट के निक्सन ने के खिलाफ खबर छापनी शुरू की थी तो निक्सन ने उस वक्त अखबार को बर्बाद कर देने की धमकी दी थी, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की पब्लिशर कैथरीन ग्रैहम ने एक भ्रष्ट राष्ट्रपति के सामने झुकने से इनकार कर दिया। बाद में उन्होंने खबर की एक शानदार परिभाषा गढ़ी थी। ग्रैहम ने कहा था, न्यूज इज वॉट समवन वांट्स सप्रेस्ड, एवरीथिंग एल्स इज एडवर्टाइजिंग। यानी खबर वही है जिसको हर कोई दबाना चाहता है, बाकी सब तो विज्ञापन है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए यह जरूरी है कि पत्रकारिता की निगरानी बनी रहनी चाहिए। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है तो हो सकता है कि जांच एजेंसियों पर सरकार का, प्रशासन का दबाव आए और वो निष्पक्ष जांच ना कर पाए। आपको याद होगा सीबीआई को कभी सुप्रीम कोर्ट ने ही तोता तक कह डाला था। इससे मीडिया की जिम्मेदारी इन परिस्थितियों में और ज्यादा बढ़ जाती है। मीडिया निष्पक्ष रहेगा तो सरकारों को कोई गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।